मैं नोट करूंगा हमारे इसी रामलीला के डायरेक्टर विजय जोशी जी, आपसे मैं नोट करूंगा, आप भी आ जाए। वैसे बोलो चंद्रशेखर जोशी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अब मैंने देख लिया हमारे बीच में हमारे इस ग्राम सभा की पूर्व प्रधान घनी माला ठकुरी जी, वो भी आई है। जोरदार ताली से स्वागत, आप भी मंच पर आ जाइए। और मैं अनुरोध करूंगा आप हमारे मुख्य अतिथियों का और जो भी अतिथिगण हैं सभी का अंग वस्त्र उड़ाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजेगी तभी आनंद भी आएगा। हो सकता है प्रथम दिवस से कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन कमी कोई नहीं, आप आ गए, हम प्रारंभ हो गए, समझ लो कि सारे कार्यक्रम सफल हो जाएंगे। आपकी उपस्थिति सर्वोपरि है। आप करो अध्यक्ष जी का, अध्यक्ष जी प्रधान जी का भी कर दो, प्रधान जी का और मैं कोठारी जी, हम नहीं हमारे पवार जी का बोलो, सबसे बड़ा श्रेय इनका। देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जैसी भाई यहाँ नहीं है, इन्होंने जब बात रखी रामलीला की, तो वीर सिंह पवार जी एक ऐसे व्यक्तित्व, छोड़ दो राजनीति को होती रहेगी, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अपने धर्म के लिए, अपने सामाजिक कार्य के लिए यदि सबसे कोई आगे इस क्षेत्र में है तो केवल मेरे भाई वीर सिंह पवार। इन्होंने कहा पैसे की चिंता मत करना, जितने पैसे लगेंगे मेरे से ले लेना, लेकिन सहयोग सबसे लेना, यदि कोई कमी हो तो हम खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा भी बहुत सब कुछ, मतलब क्या कहूं मैं, कहने के लिए शब्द नहीं है, वो पूरा सहयोग आपके द्वारा निरंतर किया जा रहा, धन के माध्यम से, मन के माध्यम से, तन के माध्यम से, और साथ ही साथ इन तीन चीजों के साथ साथ यदि और कुछ मिला है साथ में तो उनका प्रेम और वात्सल्य जो दिन रात हमारे साथ है। जोरदार ताली इनके लिए भी। आप इनको भी रहो, स्वागत भाई साहब का भी करो। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रकाश सुमन ध्यानी जी, मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्द अवश्य कहेंगे। माँ दुर्गा महोत्सव सेवा समिति बंजारवाला देहरादून के संरक्षक श्रीमान वीर सिंह पवार जी, अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महासचिव जय सिंह गोसाई जी, सलाहकार श्रीमान गणेश उनियाल जी, जगदम्बा नौटियाल जी, सूरज मेहरा जी, शेखर भाटी जी, अजय पांडे जी, मनोज चतुर्वेदी जी, राम इकबाल मौर्य जी, विनोद रावत जी, शिव गुरम जी, भंवरपाल जी, भुवनेश कुकरेती जी, सुशील थपलियाल जी और शिशुपाल रावत जी। ये तो जो कमेटी के सदस्य हैं उनके नाम दिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो लोग रामलीला का मंचन के पात्र हैं उनका नाम लेकर मैं उनका नाम लेकर भी मैं उनका सम्मान देने की कोशिश करूंगा। श्री राम का पात्र कर रहे हैं श्री आकाश जोशी जी, और हमारे जोशी जी के नाम से भाई नहीं, अच्छा। और लक्ष्मण का पाठ कर रहे हैं विशाल मधवाल जी,
इनके नाम तालियां बजाओ सब पात्रों ने। 4-5 दिन आपको जो है बहुत मेहनत करके मंचन करना है। भरत का पाठ कर रहे हैं इलमचंद पाल जी, शत्रुघ्न का प्रिंस राणा जी, और दशरथ का पाठ कर रहे हैं विजय जोशी जी। जनक का पाठ कर रहे हैं संजीव सोम जी। हनुमान का पाठ कर रहे हैं सतीश पंत जी। बाली का पाठ कर रहे हैं चित्रपाल बिष्ट जी। सुग्रीव परिमल बोरा जी, अंगद दिनेश व्याल जी, विश्वमित्र चित्रपाल बिष्ट जी, वशिष्ठ जेपी कोठारी जी, और सुमंत का पाठ कर रहे हैं विनय बिष्ट जी। सुसैन वैद्य का रोल कर रहे हैं संजीव सोम जी। परशुराम रमेश भंडारी जी। रावण का रोल कर रहे हैं शिव प्रसाद पंत जी। रावण का ऐसे लंबा चौड़ा होना चाहिए ना। हाँ। और मेघनाथ का पाठ कर रहे हैं बीरेन्द्र थापा जी। कुंभकर्ण रमेश भंडारी जी। और जिसे सोने की प्रॉब्लम हो, नींद ना आती हो, इनसे सीख लेना। विभीषण का पाठ कर रहे हैं जसवंत नेगी जी, इनसे बच के रहना। मंत्री दीपक मधवा जी। सीता का पाठ कर रहे हैं पूजा चौधरी जी। कौशल्या नंदा थापा जी। कैकई तुलसी सोम जी। सुमित्रा लक्ष्मी रावत जी। शूर्पणखा कोमल चौधरी जी, और मंथरा यशिका बेदवाल जी। मैं तमाम इन लोगों को, अन्य कलाकार भी हैं विनोद कुमार जी, सुशील चौहान जी, सूरज छेत्री जी, प्रथम बेदवाल जी, छोटा शानू, राजी राणा, पूजा रावत, नैन्सी धीमान, वैष्णवी डोभाल, तानी धीमान और लक्ष्मी रावत। इन तमाम पात्रों को रामलीला कमेटी के और दुर्गा महोत्सव के पदाधिकारियों को और सबसे ज़्यादा श्रोताओं को, जो इन सब का प्रोत्साहन करने के लिए आप सब यहाँ आए हैं, और खासकर अपने प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों का, इन सब आप सब का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और रामलीला का पहले दिन का उद्घाटन मेरे से कराया। मैं हृदय से वीर सिंह जी का और आप सब का आभारी हूँ। दिन में उन्होंने कहा आज ही आना है, तो रामचंद्र जी जितना जल्दी बुलाएं उतना जल्दी जाना चाहिए। देखिए भैया, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पात्रों के और आपके बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन एक औपचारिकता होती है कि आपने बुलाया है तो 2 शब्द बोलने हैं। मैं प्रभु राम का स्मरण करते हुए इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे कि रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। एक नाम रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये नाम हमारे जितने अवतार हुए ये नाम और किसी को नहीं दिया गया। उसमें 2 शब्द हैं, एक मर्यादा और एक पुरुषोत्तम। तो उन्होंने कहा कि मर्यादा यदि बरतोगे जीवन में तो पुरुषोत्तम बन जाओगे। यही मतलब होता है इसका कि जिस व्यक्ति ने भी, जिस महिला ने, पुरुष ने, जिस भी व्यक्ति ने बच्चे को जन्म से मर्यादा में रहना सिखाया, वो बच्चा पुरुषोत्तम बन गया, भगवान बन गया। तो भगवान ने पहले एक थे, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं तो एक हूँ, दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब मेरे से हैं। भगवान बहुत सारी चीजें कर सकता था, लेकिन उसने कितने ही प्राणी बनाए, लेकिन भगवान की जो सबसे उत्तम कृति थी, जो सबसे बढ़िया चीज भगवान बना सकता था, उसने क्या बनाया? मनुष्य बनाया। और मनुष्य को कहा कि उसे बुद्धि दी, और कहा तुम अपने बुद्धि के बल पे चाहो तो खुद मर्यादा को पार करोगे, मर्यादा को पालन करोगे तो अपने आप मेरे जैसे भगवान बन जाओगे, यानी मर्यादा में रहोगे तो एक दिन पुरुषोत्तम बन जाओगे। मेरा माता और बहनों से, तमाम बंधुओं से है कि बच्चों को बचपन से ही यदि हम मर्यादा में रहने की शिक्षा देंगे तो हमारे ये बच्चे जो देश के कर्णधार हैं एक दिन अवश्य पुरुषोत्तम बन जाएंगे और हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। देखो, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ सच्चा। गांधी जी जब स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे
तो उन्होंने वर्धा में अपने लिए एक आश्रम बनाया। आपने जो महात्मा जी की जीवनी जिन लोगों ने पढ़ी होगी उसमें लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने वो जो आश्रम बनाया, उस आश्रम में बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को मिलने जाते थे। एक दिन एक बहुत वृद्ध महिला गांव की अपने नाती को लेकर के गांधी जी के पास चली और गांधी जी ने कहा, अम्मा तू क्यों आई? कहा, ये मेरा नाती है, गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है और इससे गुड़ से इसके पेट में कीड़े हो गए, अरे बीमार रहता है। गांधी जी ने कहा कि मैं क्या करूं? कहा कि इसको आशीर्वाद दो, इसे बोलो कि आज से गुड़ न खाए। गांधी जी ने कहा अगले हफ्ते आना। बुढ़िया चली गई, अगले हफ्ते आई। फिर गांधी जी ने कहा अगले हफ्ते आना, फिर बुढ़िया चली गई, फिर अगले हफ्ते आई। 4-5 हफ्ते तक गांधी जी उस बुढ़िया को दौड़ाते रहे। 5 हफ्ते बाद कहा बच्चे को, कहा इधर ला बच्चे को, और कहा बेटा गुड़ मत खाना। और उस बच्चे ने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। तो बुढ़िया फिर अकेले गई कि गांधी जी ये बताओ, जब इतना ही बोलना था तो पहले ही दिन बोल देते, इतना क्यों दौड़ाया? गांधी जी ने कहा कि नहीं, पहले दिन नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं भी गुड़ खाता था। पहले मैं मर्यादा में रह दूं तब तो किसी को मर्यादा की शिक्षा दूंगा। तो इसे कहते हैं मर्यादा, यानी शब्द की भी मर्यादा। यदि मर्यादा में रह के शब्द बोलोगे तो उस शब्द का असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने ईश्वर। शब्द ब्रह्म है, वेदों में कहा है शब्द ब्रह्म है। ईश्वर क्या है? शब्द ही ईश्वर है। तो ये मर्यादा सीखनी है। अब आप कहेंगे साहब मैं तो बहुत मर्यादा में रहता हूँ, हमारा परिवार भी बहुत मर्यादा में रहता है, हम तो बहुत परेशान हैं। अब एक लंपट आदमी रहता है, वो बड़ा मजे कर रहा है। तो क्यों कर रहा है वो? तो पहली बात तो यह है कि मर्यादा की परिभाषा क्या है? तो मर्यादा की परिभाषा यह है, एक नहीं है कि केवल सच ही सच बोलना है। शरीर की भी मर्यादा होती है, समाज की भी मर्यादा होती है, देश की भी मर्यादा होती है और विश्व की भी मर्यादा होती है। और जहाँ तक ये है कि लंपट आदमी को तो भाई बहुत मिल रहा है और जो अच्छी तरह रह रहे हैं नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ, राम मंचन कर रहे हैं ना, तो सारे अयोध्या के लोग सरयू नदी के किनारे तक उनको छोड़ने गए। और जब सरयू नदी के किनारे गए तो केवट ने अपने नाव में बिठाया। तो नाव में बैठ के प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं, लक्ष्मण और सीता तो वनवास को जा रहे हैं, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ, सब नर नारी अपने अपने घर जाओ। तो सब नर नारी अपने अपने घर चले गए। लेकिन 14 साल बाद जब रामचंद्र जी वनवास समाप्त करके नदी के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो वीरान था, यह बस्ती बस गई। तो जब बस्ती भाई कहाँ से आई, उन्होंने कहा ये लोग कौन है, आप यहाँ क्यों हैं? उन्होंने कहा साहब हम तो तब से यहाँ हैं जब से आप वनवास गए, उतने साल से 14 साल से हम यहाँ हैं। उन्होंने कहा तुम क्यों हो यहाँ? तो उन्होंने कहा साहब आपने सब कहा कि सब नर नारी अपने घर जाओ, हम न तो नर हैं न नारी हैं। वो नर थे और नर नारी थे, वो तो बीच वाले थे बेचारे। वो इंतजार करते रहे सरयू के तट पे। रामचंद्र जी ने कहा जाओ, कलयुग में जब कलयुग आएगा तो तुम सब जो है मालामाल हो जाओगे। तो उसका फल पा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को लगता है कि कोई तो बहुत लंपट है, चोरी चकारी करता है, झूठ बोलता है, दूसरे की चीजें दबाता है, फिर भी आराम है, तो भैया वो है। लेकिन वो ज्यादा दिन वो रामचंद्र जी का जो वरदान था वो भव रहा है। लेकिन यदि वास्तव में आगे हमेशा के लिए बनना है, जीवन सफल करना है,
तो ये करना पड़ेगा। और इसी मर्यादा का एक हिस्सा है, इसी मर्यादा का ये हिस्सा है कि रामचंद्र जी का मंचन हो रहा है। और ये कहा है जहाँ भी राम की महिमा का गुणगान होता है उसके 5 कोस तक कोई अपशगुन नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राम नाम की जहाँ गूंज होगी उसके 5 कोस तक कोई भी अपशगुन नहीं होगा। मैं इस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को हृदय से आभारी हूँ। अभी जोशी जी, मोहन जोशी जी बोल रहे थे कि भाई 31 साल बाद मंचन हो रहा है, तो आज तक जो अपशगुन हुए भी होंगे अब नहीं होंगे। अब आपने मंचन शुरू कर दिया है और ये करते रहिएगा, ईश्वर आपको फल देगा। इस साल और भी बड़ा मंचन होगा, उससे साल और भी बड़ा होगा, फिर और भी बड़ा होगा। और जैसे जैसे रामलीला का कद बढ़ता रहेगा, विश्वास दिलाता हूँ मंचन करने वालों का भी और श्रोताओं का भी विकास होता रहेगा। लेकिन एक मर्यादा आपको भी तय करनी पड़ेगी, और वो मर्यादा ये तय करनी पड़ेगी कि हम अपने बीच से प्रधान चुनते हैं, अपने बीच से एमएलए चुनते हैं, अपने बीच से सभासद चुनते हैं, अपने बीच से एमपी चुनते हैं, अपने बीच से मेयर चुनते हैं। और आज जो ये सरकार चलती है हमारे द्वारा चुने हुए लोगों से चलती है, तो वो हमारे लोग हैं जो चुने जाते हैं। यदि सही आदमी को चुनने की मर्यादा का पालन करोगे तो विकास होंगे, और सही को नहीं करोगे तो विकास नहीं होने वाले हैं। वो अपनी मर्यादा तब अपनाएगा यदि हमने किसी से 1 रुपया भी खा के, किसी की कुछ चीज लेके, पैसा लेके, शराब लेके, कुछ भी लेके यदि हम वोट देंगे तो हम अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। और यदि हम अपनी मर्यादा का पालन न करते हुए अपना कोई नेता बना रहे हैं, और तो फिर तो वो नेता साफ सुथरा होगा, उसको आगे करिए। इसी तरह मंच का सहयोग करते रहिए और खुशहाल बनिए। बंजारवाला से मेरा बहुत लगाव रहता है, आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, उसके लिए मैं बार बार आपका आभारी हूँ। पहले भी बुलाते थे, अब भी बुलाते हो। ईश्वर करते हैं करे कि आपका और हमारा लगाव बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ध्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अनुरोध करूंगा आपसे कि हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर जोशी जी भी आए हैं, आपका स्वागत किया गया। मैं अनुरोध करूंगा आज के इस कार्यक्रम का एक स्मृति चिन्ह आपके कर कमलों के द्वारा चंद्रशेखर जोशी जी को दिया जाए। समिति आज आप ही आइए, हाथ सभी लोग लगा लीजिए, सभी लोग हाथ लगा लो। समिति वाले जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये एक सब लोग हिस्सा है इस कार्यक्रम का ये भी। और मैं सभी समिति वालों से भी अनुरोध करूंगा कि आज का एक स्मृति चिन्ह सभी लोग मिलकर आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी को भी देंगे। सभी लोग मिलकर दे दें, हाथ लगाए सभी लोग। अध्यक्ष जी आइए, हाथ लगाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ध्यानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अल्प समय में बुलाकर हमारे बीच में उपस्थित हुए। अब मैं सभी क्षेत्रवासी की ओर से, समिति की ओर से, बच्चों की, बड़ों की, महिलाओं की, बहनों की, भाइयों की, सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और मैंने अनुरोध किया, थोड़ा बच्चे यदि बैठे वो आगे आ जाए, वो पीछे लोग खड़े हो बैठ जाएंगे प्लीज। माता पिताओं की ये ड्यूटी है कि बच्चों को आगे भेज दें।